students, welcome back. So after studying energy वाला concept, now we will go towards the self inductance. पढ़ लिया भाई, बहुत पढ़ लिया. अब एक और चीज मैं आपको explain करूंगा यहाँ पे. Same like self inductance, but यहाँ पे मैंने नाम रखा है mutual inductance. क्या नाम रखा है? Mutual inductance. Self inductance में क्या होता है? एक कॉइल होती है और उस कॉइल में जैसे करंट जाएगा द मोमेंट करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, कॉइल विल रिएक्ट, इट विल इंड्यूस ईएमएफ, विल ट्राई टू अपोज, खुद के करंट को खुद से खुद में ईएमएफ इंड्यूस करके अपोज करता है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस. यहाँ पे दो कॉइल हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो फिर एक कॉइल ले लिया, इसको कनेक्ट किया एक सेल से, की से, रेओस्टैट वगैरह करंट कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, जैसे इसमें से करंट जाएगा, लेटेस्ट से इसमें से करंट जा रहा है I1, दिस इज योर कॉइल 1. यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, है ना. ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बन जाता है. सोचो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बना, और इसने जो आजू बाजू में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बनाएगा. थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस कॉइल ने, उसमें मैंने दूसरी कॉइल रख दी. ओके, और उसके साथ लगा दिया गैल्वानोमीटर. सो की बंद ही नहीं किया सॉरी. तो की जैसे बंद करोगे करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा भाई, इसने तो मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, इसका काम ही. अब ये खुद के करंट को खुद ही अपोज करते हैं, वो सब ठीक है, और इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरी कॉइल मैंने रख दी. और द मोमेंट मैंने बंद किया था, द मोमेंट मैंने इसको क्लोज किया ना बच्चा, तो करंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 0 से I1. ऐसा नहीं फटक से करंट जाना चालू हो गया, करंट इंक्रीज हुआ 0 से I1 और फिर कांस्टेंट हो गया. तो जब करंट बढ़ रहा था तो B बढ़ रहा था. हमने बनाया भाई ये फंडा कि जब करंट बढ़ रहा है तो B बढ़ रहा है, और B बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा. तो ये जो कॉइल है, दैट कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. अभी ये कॉइल पे जो फ्लक्स आ रहा है वो एक्चुअली प्रोड्यूस कॉइल 1 ने किया. कॉइल 2 पे जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स बनाया किसने? कॉइल 1 ने. तो कॉइल 1 में जब फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल 2 में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. बात समझ में आ रहा है? कॉइल 1 में फ्लक्स चेंज हो गया, कॉइल 2 में भी फ्लक्स चेंज हो गया. कॉइल 2 को भी पसंद नहीं है, वो बोलता है मैं भी अपोज करेगा. तो कॉइल 2 क्या करता है? अपने में ईएमएफ को इंड्यूस करके करंट भेजता है. गैल्वानोमीटर का कांटा घूमेगा, गैल्वानोमीटर का पॉइंटर घूमेगा. तो मोमेंट गैल्वानोमीटर का पॉइंटर घुमा, मैं क्या बोलेगा कि कॉइल 2 में से करंट जा रहा है. तो कॉइल 2 में से करंट जाना चालू किया. क्यों? क्योंकि कॉइल 2 ने ये फ्लक्स को अपोज किया. बट ये फ्लक्स बनाया किसने? कॉइल 1 ने. म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ आ रहा है? मतलब कॉइल 1 में करंट बन रहा है, कॉइल 1 का फ्लक्स जब कॉइल 2 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, व्हेन फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 गेट एसोसिएटेड विद कॉइल 2 एंड दैट फ्लक्स इफ चेंजेस, अगर वो फ्लक्स चेंज हो गया, देन कॉइल 2 विल नॉट लाइक इट, इट विल ट्राई टू मेक एन इंड्यूस्ड करंट इन इट्स ओन कॉइल. तो कॉइल 2 ने करंट बनाया, इंड्यूस्ड करंट बनाया, पर उसने जो करंट बनाया वो फ्लक्स चेंज से बना, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स चेंज. किसी और कॉइल का, किसी और का पाप खुद के आंग पे ले लिया, ऐसा हो गया. मतलब इसमें फ्लक्स चेंज और इसने करंट बना लिया. ठीक है, तो फ्लक्स 2 के साथ जो बन रहा है, इट इज ड्यू टू करंट इन 1. The flux which is associated with 2 is actually the flux of 1. So it depends upon guaranteedly current flowing in 1. It depends upon current flowing in 1. तो ये जो फ्लक्स बन रहा है, जो 2 के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद 2 बिकॉज ऑफ 1 इज ड्यू टू करंट फ्लोइंग फ्रॉम 1. तो व्हाट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद 2 बिकॉज ऑफ 1 इज इक्वल टू m, कांस्टेंट लिया मैंने, m21 I1. तो ये M21 जो है, इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1. ओके, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 है.
विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, या फिर इसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। एकदम सिंपल, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट आना चाहिए। सिंपल है, एक कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो दूसरे के साथ लिंक हो रहा है, तो दूसरा कॉइल अपने में करंट बनाएगा, तो दूसरे कॉइल ने अपने में करंट बनाया, दूसरे कॉइल ने अपने में ईएमएफ इंड्यूस किया। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लक्स चेंज इन कॉइल 1। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल वर्ड टू वे प्रोसेस होने वाला है, देखो कैसे। फिर इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस इन 2 बिकॉज ऑफ 1, ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 इज नथिंग बट माइनस d phi, the flux associated to because of 1 with respect to time, yes or no? तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, तो E21 is equal to minus M21 into dI1 by dt। तो ये देखो, जैसा सेल्फ इंडक्टेंस में हमने काम किया था वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में काम किया, तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो EMF which is induced in 2 because of 1, EMF which is induced in 2 because of 1 is due to flux change in 2 because of 1, so it is mutual inductance of 2 because of 1 into current flowing in 1। ये याद रखो। तो अभी जब इसमें से करंट जाएगा तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अभी इसमें से करंट जाएगा तो ये भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अभी इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया। अभी जब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, देखो पहले तो मैंने सोर्स यहां पे लगाया तो करंट यहां पे फ्लो हुआ, जैसे करंट यहां पे फ्लो हुआ, जैसे करंट यहां पे इंक्रीज हुआ, यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ये इसका एसोसिएट हो गया, इसने करंट बनाया I2। नाउ एकदम सिंपल है, बिकॉज ऑफ दिस I2, बिकॉज ऑफ दिस करंट I2, ये अभी ये इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में आ गया। तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? नाउ देयर इज अ फ्लक्स associated with 1 because of 2, guaranteedly depends upon current flowing in 2, बराबर कि नहीं? तो मैं इसको थोड़ा ब्लू पेन से लिखता हूं क्योंकि फर्स्ट कॉइल के बारे में। तो फ्लक्स associated with coil 1 because of 2, it depends upon current flowing in coil 2। तो फ्लक्स associated with coil 1 because of 2 is equal to mutual inductance of coil 1 with respect to 2 into I2। तो देखो 1 के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसकी वजह से? करंट फ्लोइंग इन 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरे के कॉइल के करंट, दूसरे के कॉइल का फ्लक्स 1 के साथ एसोसिएट हो गया। आ गया आंसर? अभी इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस इन 1 बिकॉज़ ऑफ 2 इज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ 1 बिकॉज़ ऑफ 2 अपॉन टाइम। भाई फाई की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो कॉमन निकालो, तो 2 इज इक्वल टू माइनस m 1 2 into dI2 by dt। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों कैसे म्यूचुअल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल सा बात बोलो, सिंपल सा बात, इतना मत दिमाग लगाओ। इसमें जो फ्लक्स होता है, चेंज होता है, उसकी वजह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना रहेगा? इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और इसमें जो फ्लक्स बन रहा है जब इसके साथ लिंक होगा, इसका फ्लक्स जब इसके साथ लिंक होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 1 इज माइनस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इनटू चेंज इन करंट ऑफ कॉइल 2। तो कॉइल 2 का करंट चेंज 1 में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और 1 का करंट चेंज 2 में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। इसको और क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है? खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है भाई? एक का करंट में चेंज आ रहा है, एक के फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो भाई ईएमएफ दूसरे में बन रहा है। सिंपल, ठीक है? चलो फिर इसका डेफिनेशन बना देते हैं। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने दो डेफिनेशन बनाए थे, इसमें भी दो बना देते। क्या फर्क करता है? सेम वे में लिख रहा हूं, कुछ नहीं है। उधर एल था, इधर एम है बस। और ये सिर्फ सिंबल कंफ्यूज मत करो, 1 2 1 2 अरे 2 1 कभी आएगा? अबे क्या है,
जब आप 1 की बात करो तो ईएमएफ इंड्यूस इन 1 बिकॉज ऑफ 2 तो E12, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2 तो M12, why बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 तो DI2। सिंपल वे में कर सकते हैं। चलो एक फार्मूला यहां से बना देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को 5 to 1 अपॉन I1, इसे अगर मेरे को इससे डिफाइन करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स associated with coil 2 due to coil 1 per unit current flowing or passing through coil 1. So this is a mutual flux associated with coil 2 due to coil 1 is current flowing through coil 2 because of current flowing to coil 1. Okay, ये 1 to ना बहुत झंझट पकड़े बहुत यार पकड़े। एक काम करते हैं, इसको प्राइमरी नाम देते हैं, इसको सेकेंडरी नाम देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहेगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स एसोसिएटेड अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी। सिंपल वे में फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी पर यूनिट करंट ऑफ प्राइमरी, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। और इसको अगर डिफाइन करने जाएंगे E, तो फ्लक्स एसोसिएटेड इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी इनटू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी, बराबर है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी क्या रहेगा? दूसरे कॉइल के सेकेंडरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहेगा? इट इज ES अपॉन माइनस लिखो DIP by dt। अगर मैंने इसको 1 ले लिया, DIP अपॉन dt को अगर मैंने 1 ले लिया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी क्या रहेगा बच्चों? माइनस ES। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, इसको देख के बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल और EMF इंड्यूस्ड इन वन कॉइल और EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, कुछ भी बोलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड, माइनस है ना, इंड्यूस्ड है, अपोजिंग है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन second coil when current in first coil changes at the rate of 1 ampere per second, या फिर इसको याद रखो पर यूनिट बोल सकते हैं। चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख के डिफाइन कर देते हैं। चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as EMF induced in one coil due to per unit, due to नहीं upon है ना, तो per unit rate of change of current due to rate of change of current in another coil, सिंपल। और इसका ऐसा यूनिट भी हेनरी है, तो टेंशन लेना मत, इसका ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन बना दे सब, इसको देख के डेफिनेशन बनाए, इसको देख के डेफिनेशन बनाए। आपने ओन वर्ड में भी डेफिनेशन लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझे। पहले वाले में करंट फ्लो होता है क्योंकि दूसरे वाले का फ्लक्स चेंज हो रहा है, या फिर दूसरे वाले में करंट फ्लो होएगा मतलब पहले वाले में फ्लक्स चेंज हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, थोड़ा दिमाग में लाओ, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करो, एकदम सिंपल। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।